अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम देखेंगे कि किस तरह से मारूज़ियाँ पूछी जा सकती हैं। और आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो एमडी कैट के लिहाज से आप लोगों ने इसको याद करना है और इस टॉपिक को आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का मुताला जेनेटिक्स कहलाता है। अब हम ये देखेंगे इनहेरिटेंस क्या है, विरासत क्या है। दो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के वालदैन से बच्चों के अंदर ट्रांसमिशन होना, मुंतकिल होना, जाना किस चीज़ का, खसूसियात का, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस का मुताला जेनेटिक्स है और इनहेरिटेंस क्या है? खसूसियात का वालदैन से बच्चों में जाना क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा। जैसे कि आपको पता है सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस होता है। सेल के न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के पास दो चीज़ें होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। और जो डीएनए है उसके छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, उनको हम क्या क्या नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। और जीन हमेशा जोड़ों की सूरत में होगा। अब अगर हम बात करें जीन की, तो जीन क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के अंदर इमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को का तयन करे, उसको हम क्या नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। अब ये जो जीन है इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, कि विरासत की इकाइयाँ भी कहते हैं। अब ये जो आपके पास जीन है इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कौन रखता है? अपने पास जीन रखता है। अब अगर देखा जाए ये जो जीन है, क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पर ये जीन मौजूद होगा उसको हम लोकस कहेंगे। इसी वजह से लोकस अगर देखें तो द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, के जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर जो पोजीशन है जीन की उसको हम क्या नाम देंगे? लोकस का नाम देंगे। जैसे कि आपके पास ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये वाली जगह जहाँ पर आप देख सकते हैं टी जीन मौजूद है, टी अलील मौजूद है, इसको हम इस जगह को हम क्या नाम देते हैं? लोकस का नाम देते हैं। अब इसके बाद ये जो आपके पास जीन था, जीन के बाद बात करेंगे अलील की। इट इज़ कॉपी ऑफ जीन, जीन की कॉपी जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? अलील का नाम देते हैं। इसी तरह पार्टनर ऑफ जीन, जीन का जो पार्टनर होता है, जीन हमेशा जोड़ों की सूरत में पाया जाता है और दो जो आपके पास जो जीन होगा उसकी जो कॉपी होगी, जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं? अलील का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से जो है ये जीन इस तरह मौजूद है जोड़ों की सूरत में। अब ये जीन इसके लिहाज से क्या होगा? अलील होगा। और ये जीन इसकी इस लिहाज से क्या होगा? अलील होगा। इसका मतलब क्या है? अपोजिट फॉर्म ऑफ जीन, उसको हम क्या नाम देते हैं? अलील का नाम देते हैं। जैसे कि अगर मज़ीद देखा जाए, हर जो जीन है उसकी क्या होती है? कॉपीज़ होती हैं। जैसे कि आपके पास ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जो है जो अलील होता है, सॉरी जीन होता है, उसको हम कहते हैं कि वो जीन आई है और उसकी मुख्तलिफ कापीज़ होती हैं। जैसे कि आई ए और स्मॉल आई, इसी तरह आई बी दोनों स्मॉल आई, इसी तरह जो है यहाँ पे आई बी और स्मॉल आई। ये जो कंडीशन होगी ये ए ब्लड ग्रुप को शो करेगी, ये कंडीशन जो होगी वो बी ब्लड ग्रुप को शो करेगी, ये कंडीशन जो है ये ब्लड ग्रुप ओ को शो करती है, और अगर ये कंडीशन होगी तब ब्लड ग्रुप जो होगा वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। अब अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो और टर्म्स आती हैं, एक है होमोजाइगस, दूसरा है हेट्रोजाइगस। अब ये जो होमोजाइगस है ये क्या होगा? अगर जब दोनों अलील, जहां पे आप देख सकते हैं ये आपके पास जीन है और ये दोनों पार्टनर हैं, और जीन के पार्टनर क्या कहलाते हैं? अलील कहलाते हैं। अगर दोनों अलील एक जैसे होंगे, ये देखें ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, दोनों सेम हैं, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम हों तब हम कहते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह अगर हम बात करें व्हेन पेयर ऑफ अलील ऑफ जीन इज़ डिफरेंट, जब अलील के जीन के पेयर जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तब हम कहते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, दोनों डिफरेंट हैं, तो ये कंडीशन क्या होती है? हेट्रोजाइगस होती है। इसी तरह अगर मज़ीद बात करें, आपके पास क्रॉस इस्तेमाल होते हैं दो तरह के, एक को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, कि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर
सिंगल ट्रेट इज स्टडीड एट अ टाइम, एक खास वक्त में एक ही खासियत का मुताला किया जाए, एक खास वक्त में एक ही खासियत का मुताला किया जाए, एक ही कैरेक्टर का मुताला किया जाए, एक ही ट्रेट का मुताला किया जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी तरह द क्रॉस इन विच टू ट्रेट्स आर स्टडीड, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दो जो आपके पास खसूसियात हैं उनका मुताला किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल है शेप, मतलब सीड की जो शेप होगी, सिर्फ शक्ल की बात की जा रही है, कलर की बात नहीं की जा रही। एक खासियत को मतलब एक खासियत का मुताला किया जा रहा है, तब हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सीड शेप भी है और कलर भी है, दो मुख्तलिफ खसूसियात का मुताला किया जा रहा है एक ही वक्त में, तब हम कहेंगे ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब इसके बाद बात की जाए, आपके पास एक टर्म आती है डोमिनेंट अलील, दूसरा होता है रिसेसिव अलील। अब आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास ये दोनों अलील मौजूद हैं, इसको हम जीन कहते हैं। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर राउंड को शो करता है, ये रिंकल्ड को शो करता है। अब ये वाला इस पर डोमिनेंट होता है, इसकी खासियत शो होती है, इसकी खासियत शो नहीं होती। जिसकी खासियत शो होती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो उसको हम क्या नाम देते हैं, डोमिनेंट अलील कहते हैं। और जो अपने आप को मतलब शो नहीं करता, अपनी खासियत शो नहीं करता, अपने आप को छुपा देता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिसेसिव अलील का नाम देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राउंड है, ये राउंड के लिए कैपिटल आर ये राउंड को शो करता है। अगर बीच के अंदर ये जोड़ा होगा, एक बड़ा आर दूसरा छोटा, हालांकि बड़ा जो था वो डोमिनेंट को शो करता था, जो छोटा था वो आप देख सकते हैं रिसेसिव को शो करता था, लेकिन जो बीच बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे राउंड होगा। क्यों राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर ने इसकी खासियत को छुपा दिया है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस आर कैपिटल आर को हम कहेंगे डोमिनेंट अलील, और इसकी खासियत छुप गई है, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव अलील। अब आप देख सकते हैं इसके बाद अगर मजीद बात करें, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हैं, इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं। अब जीनोटाइप जो है कम्बिनेशन ऑफ जीन अलील ऑफ आ जीन, के जो आपके पास बॉडी के अंदर सेल के अंदर जो जीन हैं उनके जो अलील होते हैं उनका जो कम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप का नाम देते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल जो है कैपिटल टी कैपिटल टी जो है बॉडी के अंदर लंबे कद को शो करता है, लंबे कद को शो करता है। तो ये वो लंबे कद को शो करने वाला जो अलील का पेयर है, कम्बिनेशन है बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। अब उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा, जब बच्चा बनेगा, जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे का कद क्या होगा, बड़ा होगा। बच्चा जो है उसके कद को तो हम देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पे आपका क्या नाम देंगे, हाइट। जो आपको हाइट नज़र आती है, कद नज़र आती है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और उसके कद को शो करने के लिए जो कम्बिनेशन होता है अलील का या जीन का, उसको हम क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप का नाम देते हैं। इसी तरह मज़ीद बात करते हैं ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस की। तो ऐसा क्रॉस जो क्या हो, दो सेम जीनोटाइप्स के दरमियान हो, ऐसा क्रॉस जो दो जीनोटाइप्स के दरमियान होगा, दो जीनोटाइप्स एक जैसी होंगी उनके दरमियान होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस का नाम देते हैं। इसके बाद एक और टर्म है लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के सामने पड़े होते हैं और शक्ल सूरत के लिहाज से एक जैसे होते हैं, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर जो जीन की टोटल तादाद होगी उसको हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप। जीनोम क्या है, सिंपल सा पॉइंट है कि एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन जो हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, जीनोम का नाम देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जीन पूल की, कि आपके पास एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन को हम क्या नाम देंगे, जीन पूल का नाम देंगे। इसी तरह लिंकेज क्या है, ये लिंकेज ग्रुप था, ये लिंकेज क्या है, डिफरेंट जीन्स स्टे टुगेदर इन ईच क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जीन पड़े हुए हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, उनको हम क्या नाम देते हैं, लिंकेज का नाम देते हैं। ये आपके पास बेसिक टर्म हैं जो आपके पास आगे इस्तेमाल होंगी। अब हम बात करते हैं पहले लॉ की, जिसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इसको हम एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे कि कितनी मारूजियाँ जो है वहाँ यहाँ से बन सकती हैं। एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इन विच मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज़ डन। मतलब कि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसकी स्टडी करेंगे तो वो किस चीज़ के अंदर की जाती है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर की जाती है। और लाजमी तौर पर माइंड में रखिएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल शेप ऑफ सीड ऑफ पी, जो आपके पास मटर का पौधा है उसकी सिर्फ हम जो है शेप को ले रहे हैं। अगर शेप और कलर दोनों का मुताला करते तब वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता। यहाँ पे सिर्फ शेप की बात करेंगे तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। अब एक और चीज़ कि आपके पास ये जो सीड की शेप है वो राउंड हो सकती है और रिंकल होती है। राउंड के लिए दो कंडीशन है, कैपिटल आर और दूसरी कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह रिंकल्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, स्मॉल आर स्मॉल आर। जहन में रखेंगे ये दो कंडीशन हैं राउंड के लिए, एक होमोजाइगस दूसरी हेट्रोजाइगस। लेकिन रिंकल्ड के लिए क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है और वो कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है और वो स्मॉल आर हैं। इनको आपने समझना है। अब हम क्या करवाएंगे, इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। ये आपके पास राउंड है, ये रिंकल्ड है। राउंड बीज आप देख सकते हैं, ये राउंड गोल है, ये रिंकल्ड है। अब इनका जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इनको हम क्या नाम देंगे, दोनों को P1 जनरेशन या फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राउंड था उसके लिए ये वाली कंडीशन लेते हैं कैपिटल आर। इसके लिए हमने कंडीशन ली हुई है स्मॉल आर। ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। अब यहाँ से सबसे पहले क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। लाजमी ज़हन में रखेंगे जब गैमीट बनेंगे तो इनमें से एक, अगर ये दोनों सेम हैं तो एक नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ से एक आर इसके अंदर आएगा और ये एक गैमीट बना, यहाँ से एक आर आएगा इसके अंदर, यहाँ से एक और गैमीट बना। इनको हम क्या नाम देते हैं कि ये गैमीट बन गए हैं। जब गैमीट्स बन जाते हैं तब इनके पास क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ये फर्टिलाइजेशन हो रही है तो यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। तो आप देख सकते हैं ये जो नस्ल बनी है ये बीज भी क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था कैपिटल आर स्मॉल आर वो राउंड होगा, तो ये बीज भी क्या होगा, राउंड। तो इनके आपस में मिलने से ये पेरेंट्स थे तो ये क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगी। तो ये कंडीशन क्या है, ये दोनों होमोजाइगस थे तो ये हेट्रोजाइगस है। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फेलियल जनरेशन। और ये सारी की सारी क्या आती है, राउंड आती है। उसके बाद क्या करवाएंगे कि ये जो F1 है, दो F1 लेंगे उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये F1 है, ये F1 है। अब आप इसका मतलब क्या है कि दो F1 जनरेशन हमने ली हुई हैं उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब जब इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या बन जाएंगी, पीछे वाली P1 जनरेशन थी तो अब ये क्या है, P2 जनरेशन है। अब यहाँ पे F1 क्या थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये F1 है। F1 क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दो F1 जनरेशन ली हैं, दोनों आप देख सकते हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। जब यहाँ से क्या बनेंगे, सबसे पहले गैमीट बनेंगे। मैंने कहा था अगर दोनों एक जैसे होंगे तो यहाँ से हम एक आर नीचे लेकर आएंगे, अगर दो मुख्तलिफ होंगे तो दोनों लेकर आएंगे। अब यहाँ से ये गैमीट बनेगा, यहाँ से ये गैमीट बनेगा, यहाँ से यहाँ पे ये गैमीट बनेगा, या यहाँ से ये गैमीट्स बनेंगे। अब ये देखें ये सारे के सारे क्या हैं, गैमीट्स मौजूद हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं इनका आपस में क्या होगा, मतलब आपस में जब ये मिलेंगे तो इसको शो करने के लिए मैं एक पनेट स्क्वायर बना रहा हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 4 डब्बों वाला, 4 खानों वाला डब्बा बना लें। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन, ये कैपिटल आर स्मॉल आर ऊपर लिख दें, ये कैपिटल आर स्मॉल आर नीचे लिख दें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल आर ये आ गया, इसको फिर इसके साथ अब कैपिटल आर ये स्मॉल आर। इसी तरह इसकी बारी, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह स्मॉल आर। हाँ एक और कंडीशन, हालांकि यहाँ पे हमने पहले स्मॉल आर लिखना था फिर कैपिटल आर लिखना था, लेकिन जो चीज़ डोमिनेंट होती है उसको हम पहले लिखते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे कंडीशन देखें, ये राउंड के लिए, ये राउंड के लिए, ये राउंड के लिए, तो 3 राउंड हैं, एक रिंकल्ड है। अब आप देख सकते हैं रेशो अगर देखें 3:1। अब जो पौधे नज़र आएंगे, जो आपको आम आंख से नज़र आएंगे वो कितने होंगे,
राउंड 3 और रिंकल कितने होंगे 1। तो रेशो क्या आई 3:1, मतलब या हमको या आपको जो है आम आंख से आप इसको देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ये फिनोटाइपिक रेशो है। इसी तरह इसके अंदर अगर जीन्स की बात की जाए, अलील की बात की जाए, तो ये देख सकते हैं ये जो है होमोजाइगस है लेकिन कैपिटल है तो 1 है। ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो ये 2 हैं। ये होमोजाइगस है लेकिन स्मॉल है तो ये 1 है। तो 1:2:1 ये जो बनती है ये क्या है, जीनोटिपिक रेशो है। अब ये आपके पास सिंपल सा जो है एक्सपेरिमेंट था, एक क्रॉस था जिसको हमने परफॉर्म करवाया है। इसके बाद आप बात करेंगे किस चीज़ की कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसकी तारीफ़ क्या है। तो आप इसको देखें कि कोएग्जिस्टिंग alleles of each trait are segregated at meiosis during gamete formation, therefore each gamete receive one of टू allele। इसको समझने के लिए आप लोगों ने समझना होगा, फॉर एग्जांपल ये 2 allele हैं सेल के अंदर। जब गैमेट बनते हैं तो दोनों allele एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। एक allele एक गैमेट में जाता है, दूसरा allele दूसरे गैमेट में जाता है। 50-50% चांसेस हैं कि एक allele एक गैमेट में जाएगा, दूसरा allele दूसरे गैमेट में जाएगा। लेकिन जब होगी फर्टिलाइजेशन तब ये दोनों दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सिंपल से पॉइंट हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर कोई इशू है तो लाजमी तौर पर कमेंट करें, और लास्ट में एक बात सुने कि लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले और इस तरह के लेक्चर्स आपको डेली बेस पे मिलते जाएं। तो आई होप आप लोग दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।